अंबेडकर फैशन नहीं है, अंबेडकर ब्रांड है इस देश का। और अंबेडकर भारत देश का मान सम्मान स्वाभिमान है, क्योंकि वही अंबेडकर साहब है और वही बाबा साहब है जो इस देश में हर माँ बहनों को, हर दबे कुचले को, हर किसान मजदूर को, हर व्यक्ति को समानता की अधिकार दिलाए। अंबेडकर नाम ले रहे हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो उनको स्वर्ग मिल जाता। तो उन हराम खोरों को मैं कहना चाहता हूँ कि वह सांसद भवन में क्या कर रहे हैं। उनको सांसद भवन छोड़कर मंदिर में बैठकर भगवान की नाम जप कर स्वर्ग में जाना चाहिए। गरीब, निर्धन, शोषित, दलित लोगों को स्वर्ग भेजना चाह रहे हैं और अपने सांसद भवन के मलाई कहना चाह रहे हैं। अमित शाह और आरएसएस या कांग्रेस पार्टी कोई भी ऐसा सगा नहीं जो बाबा साहेब और बहुजन मिशन को ठगा नहीं। कांग्रेस के जितना भी नेता था पुराने ओकर बेटा आज बीजेपी के झंडा ढो रहा है। एक दिन वो कांग्रेस कहता था और आज वह बीजेपी कहता है। तो वही है, कहा था शेरा हुए बा दुमुआ रंगवाइले बा, कि जो बाबा साहेब के अपमान करेगा वैसे हराम खोरों का भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कब्र खोदने की काम करेगा इसी भारत देश में। मार दुसाद, तेली कुर्मी, कहार, नुनिया पासवान, लोहार, मलाह को पानी पीने का अधिकार नहीं था और किसी भी माँ बहनों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये महाराज न्यूज देखिए और देखिए, वही अमित शाह करे है। महाराज सुनू ना, पहले उहे अमित शाह कही बारन, उहे अमित शाह कही बार कि हमने तो कांग्रेस को जवाब दिया, भगवान को थोड़े अपमानित किया, बाबा साहब का अपमानित उहे अमित शाह। लेकिन हराम खोरों की नीति बाबा साहेब को अपमानित करने का लिए था और इस देश के हर माँ बहनों को यह मानना होगा, इस देश के हर किसान को स्वीकार करना होगा। जब कहीं मलाह की हत्या होता है वहाँ बीजेपी नहीं जाता, वहाँ आजाद समाज पार्टी, वहाँ पर भीम आर्मी जाता है। अगर किसी तेली कुर्मी कहार की हत्या होता है तो वहाँ पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जाता है, वहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी नहीं जाता। अरे भाई, हमको तो मांगने के हैसियत में आ गए हैं। हमको तो लग रहा है वो गेट बंद करके बाथरूम में रोते होंगे, बाथरूम में रोते होंगे। अरे बाप रे, हम क्या कह दिए भाई, क्या कह दिए हमने क्या कह दिया, मेरे मुंह को क्या हो गया था जो बाबा साहेब के बारे में कह दिया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जब से ये बयान दिया गया कि अंबेडकर फैशन हो गया है, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त हो जाता। अमित शाह इतना बात बोलते कहा कि पूरे भारत भर में जितने भी अंबेडकरवादी हैं उनका पुतला पूरे भारत भर में दहन कर दिया और अमित शाह से इस्तीफा लेने लगे। बोले कि आप इस्तीफा दिए, इतना ही ना, अंबेडकरवादियों को तो छोड़िए, जो भारत में गैर अंबेडकरवादी पार्टियां भी है वो अमित शाह को लेकर के राजनीति करने लगे। हमारे साथ एक शख्स हैं जो बात रखेंगे कि अमित शाह जो बोले हैं वो सही बोले हैं या गलत बोले हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जय भीम। और कहना चाहते हैं हम, हाँ, सवाल मेरा है कि वो तो बोले हैं कि अंबेडकर फैशन तो हो गया है, वो कह रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों तकलीफ लग रहा है? अंबेडकर फैशन नहीं है, अंबेडकर ब्रांड है इस देश का। और अंबेडकर भारत देश का मान सम्मान स्वाभिमान है, क्योंकि वही अंबेडकर साहब है और वही बाबा साहब है जो इस देश में हर माँ बहनों को, हर दबे कुचले को, हर किसान मजदूर को, हर व्यक्ति को समानता की अधिकार दिलाए। और जो कह रहे हैं कि अंबेडकर नाम ले रहे हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो उनको स्वर्ग मिल जाता। तो उन हराम खोरों को मैं कहना चाहता हूँ कि वह सांसद भवन में क्या कर रहे हैं। उनको सांसद भवन छोड़कर मंदिर में बैठकर भगवान की नाम जप कर स्वर्ग में जाना चाहिए। गरीब, निर्धन, शोषित, दलित लोगों को स्वर्ग भेजना चाह रहे हैं और अपने सांसद भवन के मलाई कहना चाह रहे हैं। या अमित शाह और आरएसएस या कांग्रेस पार्टी कोई भी ऐसा सगा नहीं जो बाबा साहेब और बहुजन मिशन को ठगा नहीं। कांग्रेस तो साफ उतर गई है कि बाबा साहब का बीजेपी अपमान किया है। मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा सगा नहीं जो बाबा साहेब और बहुजन समाज को ठगा नहीं। आज अगर कहा जाए बीजेपी से पहले तो कांग्रेस भी बाबा साहब की क्या अहमियत दिया। कांग्रेस भी
दलित को, महादलित को, हमारे कहा जाता चमार, दुसाद, मुसा, डोम, तेली, कुर्मिकार, नुनिया, पासवान, मलाह को लड़वाने के काम किया, छोट जात, ऊंच जात, नीच जात करवाने के काम किया, संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया। और आज वही काम बीजेपी कर रहा है। तो जो काम कांग्रेस में बाप दादा किया वही काम उकर बेटवा आज बीजेपी में कर रहा है। बीजेपी में कर रहा है? हाँ, अरे आप इतिहास उठाइए, कांग्रेस का जितना भी नेता था पुराने ओकर बेटा आज बीजेपी के झंडा ढो रहा है। एक दिन वो कांग्रेस कहता था और आज वो बीजेपी कहता है। तो वही है, कहा था शेरा हुए बा दोमुआ रंगवाइले बा, मतलब भेष बदल लिया है, रंगा सियार नहीं। हाँ, रंगा सियार। इस देश का बहुजन समाज इस बात को समझ जाए और समझकर वैसे बहुरूपियों को पहचाने जो बाबा साहब के फोटो और संविधान लेकर कह रहा है कि हम बाबा साहब के हितैषी है और बहुजन समाज के हितैषी है। तो हम कहना चाहते हैं, आप पत्रकार महोदय से कहना चाहते हैं, जब बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भीम परिचर्चा करवाया तो उस भीम परिचर्चा के महत्व समझ रहा है ना? वह भीम परिचर्चा क्यों करवाया? और मैं कहना चाहता हूँ कि भीम परिचर्चा जब बाबा साहब को मानते हैं, अरे भाई अगर भीम परिचर्चा करवाए तो वह सिर्फ चमार दुसाद के दरवाजे पर क्या करवाए, ग्वाला के दरवाजे पर क्यों नहीं करवाए? क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनको भी मालूम है कि बांट देना है और किसी भी बहुजन को शिक्षित नहीं होने देना चाहे, चाहे वह ग्वाला भाई हो, पासवान भाई हो, नुनिया भाई हो, तेली भाई हो, कुम्हार भाई हो, चाहे वह मलाह भाई हो, किसी को शिक्षित नहीं होने देना है, किसी को अधिकार के बारे में जानने नहीं देना है। यही तो साजिश है। तो आज जो कहते हैं कि हम बहुजन का नेता है, वही दलाल है, वही अपने देश की मान सम्मान और स्वाभिमान को बेचने की काम कर रहा है। और अमित शाह जो कर रहे हैं ना, जो कि कह दिया कि हाँ, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब के अपमान करेगा वैसे हराम खोरों का भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कब्र खोदने की काम करेगा इसी भारत देश में। भीम आर्मी कब्र खोदेगी? एकदम बिल्कुल। जो हमारे भगवान को आज किसान भगवान है आपके? हाँ, क्या बात कर रहे हैं सर? अंबेडकर साहब भगवान से बढ़कर है। भगवान से बढ़ के कैसे हो जाएंगे? आपको अगर स्वर्ग का टिकट कंफर्म कराना है तो आपको भगवान के ही शरण में जाना पड़ेगा। चमार, दुसाद, तेली, कुर्मी, कहार, नुनिया, पासवान, लोहार, मलाह को पानी पीने का अधिकार नहीं था और किसी भी माँ बहनों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। और बाबा साहब ने सबको पानी पीने का अधिकार दिला है, आज शान से लड़ने का अधिकार दिला है, कहीं भी दहाड़ने का अधिकार दिला है, सांसद भवन में बोलने का अधिकार दिला है, वह बाबा साहब ने है। आज कोई माँ बहन डीएम, कलेक्टर, बीडीओ, सीओ, यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति बन रही है तो बाबा साहब का बदौलत, इस टकलों के बदौलत नहीं। इन कहा जाता है ना, मनुस्मृति को जानते हैं? आप जानते हैं कि नहीं? मनुस्मृति को जानते हैं। क्या है उसमें क्या है? स्त्री, शूद्र, पशु, नारी सब है तारण की अधिकारी। उहे मनुस्मृति को बीजेपी वाले, आरएसएस वाले और पहले कांग्रेस वाले लेकर घुमा करते थे। मनुस्मृति एक मामले में तो ठीक ना है? किस मामले में? पहले तो वही संविधान था ना देश का। अरे भाई, वो संविधान नहीं था ना, वो ब्राह्मण स्मृति है, वो ब्राह्मण स्मृति है, वो ब्राह्मण शास्त्र है, वो ब्राह्मण शास्त्र है, वो ब्राह्मणों का नंगा धंधा है जिसका फाड़ कर बाबा साहब ने जलाने का काम किया। हाँ, और इस देश को वैसा संविधान देकर गया जिसमें हर जाति धर्म के माँ बहनों को, हर जाति के किसान मजदूर को समानता की अधिकार है। तो भगवान से कहाँ कम हुए? वो भगवान से कम है क्या? आज कोई रिक्शा वाला को, कोई गरीब को कह सकता है? गरीब को भी अगर कहा जाएगा कि भाई चलिए हमारे खेत में तो काम करिए, भाई फल्लावा खेत में काम करे के चल, किसी का औकात नहीं है, वो राजा का बेटा होगा। पर अब बाबा साहब ने रानी के पेट में, कहा जाता है ना कि संविधान के द्वारा ऑपरेशन कर दिए। अब रानी के पेट से जन्म लेने वाला राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो गरीबों के बीच में संघर्ष करेगा, जो मजदूरों के बीच में संघर्ष करेगा, जो गरीब और आम जनता की बात करेगा, वही राजा बनेगा और वही शासन करेगा। चलिए, आपने बात कहा बीजेपी के जो तरफ से गृह मंत्री है, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह, वो माफी नहीं मांग रहे और आप लोग कह रहे हैं कि हम माफी मंगवा के ही दम लेंगे।
माफी हाँ। पूरा बीजेपी सर आप न्यूज नहीं देखते हैं का? नहीं देखते हैं, मेरे पास फोटो नहीं है। पूरा बीजेपी वाला करा है, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब, बीजेपी वाला बाबा साहेब भगवान है, बाबा साहेब 5 बार मोदी जी ट्विटर पर ट्वीट किए हैं, बाबा साहेब भगवान है, बाबा साहेब भगवान है। नहीं देखते न्यूज का? जाइए महाराज न्यूज देखिए और देखिए वही अमित शाह करे है। महाराज सुनू ना पहले, उहे अमित शाह कही बारन, उहे अमित शाह कही बार कि हमने तो कांग्रेस को जवाब दिया, भगवान को थोड़े अपमानित किया, बाबा साहब को अपमानित, उहे अमित शाह। लेकिन हरामखोरों की नीति बाबा साहेब को अपमानित करने का लिए था, इसीलिए उन हरामखोर को सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांगना होगा। नहीं तो बहुजन समाज अगर सत्ता पर बैठा सकता है तो बहुजन समाज नंगा भी कर सकता है बीजेपी को। अरे भाई दुनिया के सबसे बड़ा पार्टी है, कौन कहता है? आप नांगा कर दीजिएगा बीजेपी को। कौन कहता है? कौन खुद क्लेम करती है? अरे बीजेपी है भी मेजोरिटी में है। हाँ, बीजेपी क्लेम क्या ना करे, अपने मुंह से अपने आप को मीठा कह देना, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? मूर्खता की पहचान है। सबसे बड़ा पार्टी भी है, मेजोरिटी भी है। अरे सबसे बड़ा पार्टी है, लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भारत का सबसे बड़ा संगठन और भारत का सबसे बड़ा स्वाभिमान और मान है, क्योंकि वो बाबा साहेब के मार्गदर्शनों पर चलता है। और इस देश के हर माँ बहनों को यह मानना होगा, इस देश के हर किसान को स्वीकार करना होगा। जब कहीं मलाह की हत्या होता है वहाँ बीजेपी नहीं जाता, वहाँ आजाद समाज पार्टी, वहाँ पर भीम आर्मी जाता है। अगर किसी तेली कुर्मी कहार की हत्या होता है तो वहाँ पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जाता है, वहां पर कांग्रेस या बीजेपी नहीं जाता है। इसलिए मानना होगा, स्वीकार करना होगा, स्वीकार करना होगा कि इस देश की मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के जो सांसद है गृह मंत्री अमित शाह वो बैकफुट पे आ गए हैं फ्रंटफुट पकड़ने की वजह से? अरे भाई हमको तो मांगने के हैसियत में आ गए हैं। हमको तो लग रहा है वो गेट बंद करके बाथरूम में रोते होंगे, बाथरूम में रोते होंगे। अरे बाप रे, हम क्या कह दिए भाई, क्या कह दिए हमने क्या कह दिया? मेरे मुंह को क्या हो गया था जो बाबा साहेब के बारे में कह दिया? वो रोते होंगे, तड़पते होंगे, वही अमित शाह। क्योंकि उनकी चेहरा देखिएगा, चेहरा फूल गया है, अमित शाह का चेहरा फूल गया है। लग रहा है कि उनका हार्ट अटैक, वो सुइया ले लेके उनका भूखों मर गया होगा अमित शाह का। क्योंकि इतिहास गवाह है, रावण को लोग साल में 1 बार जलाते हैं ना, तो हमको लग रहा है कि जितना रावण को जलाए होंगे रावण से कम नहीं जलाया गया अमित शाह को। हर गली हर चौराहा पर अमित शाह का पुतला दहन हुआ है और दहन होते रहेगा। मैं कहता हूं कि बाबा साहेब को अपमान करने वाले किसी भी हरामखोर को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि वह गोडसे के खानदान होगा, गोडसे का नाजायज औलाद होगा जो बाबा साहेब को अपमान करने के काम करेगा। चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, रामदास अठावले कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये बिना पेंदी वाला लोटा है, ये बिना पेंदी के लोटा है ससुरा। ये में जो है ना, ये समाज के लोग मूर्ख है। यही तो है बहुजन समाज में फूट 75 गो छेद। आज आप जो बार बार इस शब्द को कह दे रहे हैं ना कि बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी है, वह किसके दम पे बना? बहुजन। क्योंकि बहुजन में हाई जो नेतवा सब बन गए है ना छिटपुटिया, यह नेतवा सब जाति में लोगों को बांट दिया है। जैसे चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा। आप कुशवाहा के जब नाम लेते हैं तो आ जाता है हमको जगदेव प्रसाद कुशवाहा की नाम याद। जिस जगदेव प्रसाद कुशवाहा के मुंह पर मूतने का काम किया गया, जो जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कह के गए थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने लड़कारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, वही जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जो नेता है उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जो अपने आप को कुशवाहा का सम्राट मानता है, और यही सब आज रामविलास पासवान का चिराग पासवान आज समाज को बेचने की काम कर रहा है। और कुछ लोग जाति के नाम पर वोट देने की काम करते हैं। तो याद रखिएगा, सभी लोग सावधान हो जाएंगे और सब लोग सावधान हो रहे हैं। बहुजन समाज एक हो जाओ, बहुजन समाज एक हो जाओ। अंधविश्वासियों और फखंडवाद को पहचान लो, बहुजन समाज एक हो जाओ। क्योंकि हम लोगों पर कोई शासन कर सके अब किसी के बाप में औकात नहीं है। क्योंकि रातों की कहानी सितारों ने लिखी, तो सभी बहुजन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो देखे बहुत दमदार तरीका से इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और अमित शाह को किस प्रकार का हालत हो गया है उसका भी उन्होंने विवरण किया। बहरहाल इस चीज़ को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।